क्या आपने कभी कलयुग के अंत की कल्पना की है? कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब धर्म समाप्त हो चुका हो, सत्य लुप्त हो चुका हो और इंसानियत केवल नाम भर की रह गई हो। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि कल की पुराण और गरुड़ पुराण में लिखी वह भयावह सच्चाई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। महाभारत युद्ध के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, तो उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, कलयुग में क्या होगा? उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर श्री कृष्ण से परामर्श लिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे धर्मराज, इसका उत्तर अनुभव से ही मिलेगा। तुम सबको अलग अलग दिशाओं में जाकर कुछ रहस्यमयी घटनाएं देखनी होंगी। पांडवों के अनुभव। युधिष्ठिर ने 2 सूंडों वाला हाथी देखा। यह दर्शाता है कि कलयुग में शासक दोहरी नीति अपनाएंगे। अर्जुन ने वेदों से सजे पंखों वाला पक्षी देखा जो मांस खा रहा था। यह दर्शाता है कि ज्ञानीजन केवल दिखावे के लिए धर्म का उपयोग करेंगे। भीम ने देखा कि गाय अपने ही बछड़े को चाट चाट कर घायल कर रही है। यह बताता है कि अंधी ममता संतान का विकास रोक देगी। सहदेव ने देखा कि 7 कुओं में से बीच वाला कुआं सूखा है। यह दर्शाता है कि दिखावे की भरमार होगी, लेकिन भीतर सूखा रहेगा। नकुल ने देखा कि एक विशाल पत्थर बड़े वृक्षों को गिराता है, लेकिन एक छोटे पौधे के पास रुक जाता है। यह दर्शाता है कि भगवान का नाम ही कलयुग में रक्षा करेगा। गरुड़ पुराण में वर्णित हैं कलयुग के अंत के 5 संकेत। मानव आयु 20 वर्ष रह जाएगी। लोग 12 साल की उम्र में ही बूढ़े दिखेंगे। नैतिक पतन चरम पर होगा। विवाह, संस्कार और स्त्री की पतिव्रता परंपरा समाप्त हो जाएगी। वृक्ष फल देना बंद कर देंगे। केवल शमी वृक्ष ही बचेगा। वर्षा बंद हो जाएगी। अनाज नहीं उगेगा। फलों में रस नहीं रहेगा। 7 सूर्यों का उदय होगा। धरती जलकर भस्म हो जाएगी। फिर 100 वर्षों की बारिश से पूरी सृष्टि डूब जाएगी। प्रलय के बाद जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तो सृष्टि का विनाश होगा, लेकिन उसके बाद नई सृष्टि की रचना होगी। वह सृष्टि धर्म, सत्य और भक्ति पर आधारित होगी, और उसमें स्थान केवल उन्हें मिलेगा जो इस कठिन समय में भी सच्चाई और धर्म का पालन करेंगे। समाप्ति संदेश। यदि आप भी इस नए युग का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज से ही धर्म, सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलिए, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है।